बात हो जाए इंटरनेट की बंदिश की, जिसकी वजह से इंटरनेट सार्फिन ही नहीं जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। और अब नई खबर भी आ गई है, वीपीएन को भी बंद किया जा रहा है। इंटरनेट की रफ्तार इसकी वजह से इंतहाई कम हो चुकी है। पाकिस्तान में मुतादिद इंटरनेट सार्फिन की जानिब से इंटरनेट सर्विस में दुश्वारी के साथ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तक महदूद रसाई की शिकायत सामने आ रही है। तो ये मामला है क्या, कितना इससे ये सेक्टर मुतासर हो रहा है? उस्मान चुगताई साहब ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट हैं, आपको वेलकम कहेंगे उस्मान भाई पाकिस्तान मॉर्निंग में। और हम ख्वाहिश तो हमारी ये थी कि आप हमारे बच्चों को, नौजवान नस्ल को ये बताएं कि ई कॉमर्स के फ़वाइद क्या हैं, किस तरह से उसे ग्रो किया जा सकता है, मुल्क की इकॉनमी में हिस्सा डाला जा सकता है। यहाँ तो मसाइल ही हो रहे हैं, यहाँ तो इंटरनेट बंद हो रहा है, वीपीएन को भी अब बंद कर दिया गया। किन मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना? अच्छा देखिए, मैंने अपना पहला बिजनेस 1999 में शुरू किया था। अच्छा चलो ठीक है, अभी मेरी 12 के करीब कंपनीज हैं। ठीक है, सारी की सारी यूएस में है। ठीक है, मेरे पास पेपाल भी मल्टीपल हैं, मल्टीपल अमेजोन के स्टोर्स हैं, मल्टीपल .coms हैं। ठीक है, मुझे ये कोई इशू पेश नहीं आ रहा अभी तक। ये कोई इशू नहीं है जुनैद। मैं शायद आप मेरे से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। नहीं, ये तो ये अच्छी पॉजिटिव बात बता रहे हैं हम लोग मादर पदर आज़ाद हैं। मैंने दुनिया के अंदर जितना पाकिस्तान में आज़ादी है ना, दुनिया के किसी मुल्क में आज़ादी नहीं है। और हम लोग इतने आज़ाद हैं कि यहाँ पर ना कोई शख्स सीट बेल्ट लगाता है, ना कोई हेलमेट पहनता है, ना उसे वो खौफ ही नहीं साइकिल के मोटरसाइकिल के राइट लेफ्ट के मिरर लगाता है। ठीक है, हम सड़क के सेंटर में गाड़ी खड़ी करके ना हम लोग गप मार रहे होते हैं, जो कहीं और नहीं हो सकता। हो सकता। देखिए, दुनिया के अंदर मुल्क ऐसे नहीं चलते, कोई भी मुल्क ऐसे नहीं चलता। हम लोगों ने एक तूफान बदतमीज़ी मचा रखा है इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट की बंदिश हो गई, वही वीपीएन लगा दिया। भाई मुझे ये बताइए, कंपनीज बंद हो गई, भाई कौन सी कंपनीज बंद हुई हैं? अच्छा नहीं, यहाँ पर मैं उस्मान साहब आपसे खुद भी थोड़ा डिसएग्री करूँगी, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने जिस सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करना है, वो यूज़ करना है, क्या उसको कहते हैं, एक्स यूज़ करना है, हम लोगों ने जस्ट फेसबुक यूज़ करना है, वो लोग मुश्किलात का शिकार हैं। आप एक्स देखिए, जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ इस बात पर। देखिए, इशू ये है कि दुनिया के चंद मैं तरक्की याफ्ता मुल्कों का नाम लूँ, चाइना, ठीक है, सऊदी अरब, यूएई, ठीक है, यहाँ पर एब्सोल्युटली फायरवॉल्स लगी हुई हैं और एब्सोल्युटली वीपीएन ब्लॉक्स हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये मुल्क तरक्की कर रहे हैं? बात है रूल्स एंड रेगुलेशंस की राइट इम्प्लीमेंटेशन की। जब हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर, चाइना में आज भी व्हाट्सएप नहीं चलता, लेकिन उनकी अल्टरनेट उन्होंने दिया तो हुआ है ना, उन्होंने कुछ ऐसी एप्स दे रखी हैं जो कि उनके वहाँ के लोग जो रिहायशी हैं वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम वहाँ पर चाइना पूरी दुनिया से काम करता है, लेकिन चाइना के अंदर व्हाट्सएप बंद है, वो वीपीएन यूज कर लेते हैं। आपकी राय क्या है? ये अगर हुकूमत को इसकी जरूरत है तो ये ठीक हो रहा है? देखिए, मैं पहले ये समझना है इसकी जरूरत नहीं है, ये गैर इजाफी चीज़। कोई भी चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती दिनेश साहब। आपको चीज़ों को समझना है कि चीज़ें क्यों हो रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है, खासतौर के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट है, ये वाली गवर्नमेंट, इससे पिछली गवर्नमेंट या उनसे पिछली गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट का वकील ही कोई नहीं। हमारी जो मिनिस्टर ऑफ आईटी हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि हमारी कॉमर्स इंडस्ट्री का या जो फ्रीलांसर्स हैं उनका भी कोई वकील नहीं है, किसी का भी कोई वकील नहीं, ना उन्हें शामिल गुफ्तगू किया जाता है, ना उन्हें मुशावरत की आपने जाती है, फायरवॉल बंदिश आ जाती है। आप मुझे ये बताइए, मैं 2000 आपको बता रहा हूँ 4 की बात, सिंगापुर के अंदर, चाइना के अंदर आप कोई सीडी नहीं ले सकता था बच्चा 18 साल से नीचे पोर्नोग्राफी की, लेकिन हमारे यहाँ पर हर मोहल्ले गली के अंदर बिकती थी। हमने अपनी नस्ल का सत्यानाश कर दिया। हम मुसलमान थे ना, चीज़ जो हमारे लिए हराम थी वो वहाँ पर बंद थी, हमारे यहाँ पर खुली बिक रही थी। अच्छा उस्मान साहब, हम जो इंटरनेट की बंदिश की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा उसकी तरफ आ जाते हैं अगर, तो बंदिश की कंप्लेंट्स जो है वो जमा हो रही हैं इस वक्त। शिकायत जो मौसूल होती हैं वो होती हैं 10 रिपोर्ट्स होती हैं शाम 6:15 में कि थोड़ा तातुल का शिकार है, फिर इसी तरह से 7:29 पर कि वीपीएन जो है वो भी तातुल का शिकार है, लोग जो है वो रसाई हासिल नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वेबसाइट्स के साथ। तो जो बंदिश है वो तो बहरहाल है, फायरवॉल लगने के बाद से बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं। दो चीज़ों को हमें समझना है। यहाँ पर बड़ी बारीक सी लाइन है। ठीक है, बारीक सी लाइन ये है कि ये ना वीपीएन खराब है कि बंदिश खराब है, ना फायरवॉल की बंदिश खराब है, जो लगाने वाले हैं ना वो इनकैपेबल हैं, नकम्मे हैं। ठीक है, वो करना कुछ और चाह रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, कैपेबिलिटी नहीं है। तो क्या सजेशन है, किस तरह से लगाया जाए? मतलब कैपेबिलिटी नहीं है ना। देखिए, फायरवॉल है, मेरा बच्चा, मुझे सुकून नहीं है अपनी बेटी को लैपटॉप देते हुए। मतलब एज ए पेरेंट, मेरी बेटी अभी टीन एज में है, मुझे
मैं रात को जब सोता हूँ वो लैपटॉप पे बैठती है, आई एम नॉट श्योर खौफ कि होता वो है कि हाँ। वीपीएन लगा के किसी ब्लैक मार्केट में चली जाए, किसी पोर्नोग्राफी की वेबसाइट पे चली जाए, किसी जुए की वेबसाइट पे चली जाए, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैंने अपने घर में क्योंकि मैं टेक का पेरेंट हूँ, मैंने घर में अपने फायरवॉल लगा रखी है, फिल्टर मैंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, ठीक है, कि भाई इन कीवर्ड्स के ऊपर अगर कोई भी वेबसाइट मेरे घर के अंदर खोलना चाहे वो ना खुलें। तो देखिए एक पेरेंट जो वेल अवेयर्ड है टेक्नोलॉजी से, वो जो पिछले 25 सालों से इंटरनेट पे बिजनेस कर रहा है, उसने अपने घर के अंदर एनवायरनमेंट भी कंट्रोल रखी है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको मुख्तसर कर दूं कि ये ज़रूरी भी है, जो आपकी बातों से मुझे ज़रूरी, समझ में आया कि हुकूमत जो करना चाह रही है उनकी इंटेंशन शायद गलत नहीं है, तरीका या कैपेबिलिटी का मसला आ रहा है, लेकिन आपके ख्याल में हल क्या है कि इससे सार्फिन मुतासर ना हो, पूरी इंडस्ट्री मुतासर ना हो, मईशत मुतासर ना हो और मकसद भी पूरा हो जाए? काबिल लोग रखे ना, हम लोगों ने सिफारिशों के ऊपर, पूरे आईटी सेक्टर में हमारे पास कोई काबिल नहीं है जो इनको सही मशवरा दे रहा हो कि किस तरह से फायरवॉल इंप्लीमेंट करनी है, किस तरह से देखिए मैं बदकिस्मती से बोलूँगा कि हम लोग जो हैं हर चीज़ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में देखते हैं। हम लोग नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव और बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में नहीं देखते। जब तक हम लोग ये सिक्योरिटी की कैप उतार के साइड पर नहीं रखेंगे तब तक ये मुल्क ग्रो नहीं कर सकता है। तो आपके मुताबिक उस्मान ये है कि इस वक्त कोई इंटरनेट की बंदिश जो है वो असरअंदाज नहीं हो रही आउटसोर्स काम करने वालों के लिए? मसला है मेरी बहन अवेयरनेस का। आप लोग, मेरी कंपनी है, मुझे ये मालूम ही नहीं है कि भाई मैं एक सिंपल सी, मेरी कंपनी है उसमें 100 लोग काम करते हैं, आया एक बंदा काम करता है, जुनेद साहब मुझे एक ईमेल पीटीए को करनी है कि भाईजान दिस इज माय बिजनेस, दिस इज रजिस्टर्ड आईटी कंपनी, और हम लोग जो है कॉल सेंटर चला रहे हैं, हम लोग एसईओ की सर्विसेज दे रहे हैं, हम लोग जनाब डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, एंड वीपीएन इज मैंडेटरी फॉर अस। विद इन फ्यू डेज आपको प्रॉपर ऑफिशियल वीपीएन दे दिया जाएगा। सर बंद नहीं है, गवर्नमेंट इज आस्किंग टू रजिस्टर्ड। देखिए होता ये है कि आप एक जुगाड़ू प्रोग्राम ना हो। सर देखिए लोग इल्लीगल हैं, लोग से पुफिंग कर रहे हैं, लोगों को फ्रॉड लगा रखे हैं, गलत ईमेल आ रही हैं, बैंक अकाउंट्स हैक हो रहे हैं, लोगों की प्राइवेसी हैक हो रही है, आपकी मेरी गलत तस्वीरें इंटरनेट पे शाया हो रही हैं। अगर आपने वीपीएन लगा के किसी की फोटोज अपलोड कर दी, गवर्नमेंट किसी सूरत में उस बंदे को नहीं पकड़ सकती। ये तो वो कंपनीज हो गई जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड कंपनीज नहीं है, जो फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहे हैं, यंगस्टर बच्चे बच्चे हुए हैं। कोई भी एक बच्चा आप देख लें, उसने कई अकाउंट्स लिए हुए हैं, उनके ऊपर काम कर रहा है, उनके लिए बाहर मार्केट से उसने काम पकड़ा हुआ है, उनके लिए काम कर रहा है। अब वो रजिस्टर्ड नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, वो फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहा है, उसको तो मुश्किलात दरपेश होंगी। अब वो भी क्या रजिस्टर्ड होना जरूरी है? ये मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के लिए पैगाम है, मैसेज है कि खुदारा इस चीज़ को समझें कि बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना कितना ज़रूरी है। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, आपके पास एनटीएन है, आपके पास कंपनी अकाउंट है, यार द होल वर्ल्ड विल ओपन अप फॉर यू। दुनिया के जिस मुल्क में जाओ आपको वीज़े आसानी से मिलेंगे, दुनिया के जिस मर्जी मुल्क के अंदर जाके बिजनेसेस ओपन करो, वीज़े अप्लाई करो, दुनिया में बाहर जाओ। मेरा भाई है ना, हज़ारों डॉलर की सेल है, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क का वीज़ा नहीं लगता। लेकिन देखिए जब आप लीगल एंटिटी बनते हैं, अपने मुल्क में रजिस्टर्ड होते हैं, टैक्स देते हैं, तो एम्बेसी को पता चलता है कि भाई ये 25 करोड़ जो लोग हैं उनमें से दिस गाय इज स्पेशल वन। इस बंदे को हमें अपने हमारे मुल्क में आ जाता है ना, तो उधर आके टैक्स चोरी नहीं करेगा। ये हमारा फिर गवर्नमेंट का नहीं है कि अवेयरनेस लोगों में फैलाएं कि इसके फवायद क्या है, नुकसानात क्या है। इस वक्त तो सिर्फ तनकीद हो रही है। अब सर ये देखिए आपको हम सब शामिल हैं, जो काम आप कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के करने का है। सर देखिए हम सब शामिल हैं इसमें, हम सब शामिल हैं, हम सब ने मिल के इस मुल्क का सत्यानाश किया है, सब ने मिल के बेड़ा गर्क सबका पूरा कसूर है। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को समझाना चाहिए कि यार अब हर बंदा मूड उठाता है जी दुबई चले जाओ, दुनिया का सबसे थर्ड क्लास कंट्री है, ठीक है, सबसे थर्ड क्लास कंट्री है बिजनेस के लिहाज से। आपको दुनिया के अंदर कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान में रहें, यूएस की कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, यूएस का टैक्स आईडी लें, यूएस के अंदर अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करें। आज हर दूसरे दिन मुझे ईमेल आ रही थी यूएस से, आपका $1,00,000 अप्रूव्ड, $2,00,000 अप्रूव्ड लोन। ये टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे आपके? सर फर्क नहीं पड़ता ना, मुझे मेरा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप बाहर से क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, मैं अपने पैसे भी यहाँ नहीं रखता। तो उस्मान आप क्या सजेशन देंगे उन लोगों को जो कि इस वक्त चीखे मार रहे हैं कि इंटरनेट की बंदिश है और वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं वेबसाइट्स के साथ, वो अपना काम जो है वो इजीली नहीं कर पा रहे हैं? मेरा ये पहली बात यह है कि जो वेल अवेयर्ड लोग हैं ना वो चीखे नहीं मार रहे, जाहलों की चीखें ज्यादा निकल रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि भाई पीटीए से पीटीए ने हमें बोल रखा है ईमेल करो,
अपनी कंपनी रजिस्टर कराओ, बताओ हमें व्हाट्स योर पर्पस ऑफ यूजिंग वीपीएन। ठीक है। ओके देखिए क्या गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है चीज लोगों को ऑथराइज करने की कि हु इज बेसिकली लीगल एंड हु इज इलीगल। ठीक है, हमें लोगों को मेरे ख्याल से रजिस्टर्ड करना है, बताना है कि भाई आप जितना गवर्नमेंट कोई आपकी एंटी नहीं है, ये मुल्क चलाना जरूरी है, आपको हेलमेट पहनने, बेल्ट पहनने अब के साथ उस्मान, इंटरनेट लॉज पे इंप्लीमेंट करना यानी कि जरूरी है। वकील मैं तौर अगर यूज़ करना चाहती हूँ, एक्स यूज़ करना चाहती हूँ, मैं नहीं कर सकती, और मैं टैक्सनेट में हूँ, मैं पे करती हूँ टैक्स इससे हर बड़ी- महीने, तो मैं किस तरीके से यूज़ इससे करूँ, बड़ा रजिस्टर fear- कौन सी कंपनी करवाऊँ? इससे बड़ा फियर, इससे बड़ी स्टूपिडिटी कुछ नहीं हो सकती जो गवर्नमेंट ने एक्स बैन कर रखी है। अब किस तरह से यूज़ करूँ, भाई मैं मुझे- क्या रजिस्टर करवाऊँ, किस तरह से यूज़ नहीं, कर सकती देखिए- हूँ, एक आम सारिफ किस तरह से यूज़ कर सकता है? वीपीएन परचेज करें, उसका हल वो उस्मान साहब तो ये बता रहे हैं कि वीपीएन को परचेज किया जाए और उसका हल निकाला जाए। परमिशन और- ले हाँ। ई बना के ठीक है। उसको पीटीए से बाकायदा इजाजत लें। देखिए जो ट्विटर है ना, देखिए बदकिस्मती है हमारी, ये ट्विटर हमें बंद करना पड़ा। बिल्कुल ऐसे है। पूरी दुनिया के अंदर हमारी जगहंसाई होती है हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की। ठीक है, हम लोग नॉर्थ कोरिया नहीं है, हम पाकिस्तान के अंदर ना बोला बहुत ज़्यादा आज़ाद है, लेकिन दुनिया को बाहर से लगता है कि हमने यहाँ पर पता नहीं क्या कर रखा है। तो वो जो फियर फैक्टर है ना, आया वो गवर्नमेंट में है या वो कोई सिक्योरिटी के अंदर है, उसको ये अपने दिमाग के अंदर ये बिठा रखना है कि आज आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मैंने कोई वीडियो चढ़ानी है ना मेरी बहन, मैं सीधा यहाँ से वीडियो लूँ, यहाँ से गूगल ड्राइव के ऊपर उसको अमेरिका शिफ्ट करूँ, अपने वो रफ़ीक शफीक या गोरे को ना $5 पे हायर करके बोलूँ कि मेरा बेटा अपने अकाउंट से ये वीडियो चढ़ा दे। अब कहाँ रोकें? अच्छा, थोड़ा सा अब हम आ जाते हैं ये, क्योंकि मुझे किसी हद तक समझ में आ गया कि आप ये कह रहे हैं कि हमें लोगों को ऑर्गेनाइज करना होगा, उन्हें रजिस्टर्ड करना होगा, कवायद ज़वाबित के उनके मुताबिक चलाना बेनिफिट होगा, के लिए। उनके बेनिफिट के लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसके फ़वाइद होंगे। अब ज़रा नौजवानों को हमारे मैसेज क्या है, ई कॉमर्स के आप एक्सपर्ट भी हैं, किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक भी यही है, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि हमारी जो क्रीम है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो मूव कर रहे हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी है कि जहाँ मौका मिलता है निकल जाओ, तो यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है उनके लिए? देखिए जुनैद, ये पिछले 30 से 40 सालों की जहालत है जो पाकिस्तान से ओवरसीज बाहर गए। जी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को तबाह करने में सबसे ज़्यादा किरदार ओवरसीज वालों का है। एक ओवरसीज यहाँ से गया मोहम्मद कहते हैं हम रफ़ीक remittances शफीक भेजते हैं, खालिद, हम- और नहीं भेजा ना यार, अच्छा, ना भेजें, यहीं पे कमाएं। हम अब एक रफ़ीक गया, उस रफ़ीक के 9 भाइयाँ थे, जी। उसने वहाँ पर 12 घंटे काम किया, 9 को हरामखोर कर दिया। वो काम बैठ के खा रहे हैं। वो काम करने पे ये तैयार नहीं। बात तो बड़ी आपने गहरी कर दी है। अजीब बात है यार, अब भाड़ में जाओ यार, सारे के सारे ओवरसीज वालों, तुम उस मुल्क में कमाओ, वहीं पर खर्चो। हमारे मुल्क पे रहम करो, पूरी की पूरी नस्ल बर्बाद कर दी आप लोगों ने। यहाँ पर मुझे फैक्ट्री में कोई बंदा नहीं मिलता, ऑफिस के लिए कोई बंदा नहीं मिलता, कोई पेंटर नहीं मिलता, इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता। क्या करें, मशवरा करें? देना उनको, क्या कर सकते हैं आज से? ओवरसीज वाले ना, हम मेहरबानी करके मैं पैसे चले, भेजना उनको तो बंद मैसेज पहुंच गया, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं या स्किल जो सीखें, स्किल 12 लोग फारिग बैठे हुए हैं। सर, स्किल सीखें। देखिए आज ना ग्लोबल वर्ल्ड है, दुनिया वन वर्ल्ड है। ठीक है, मेरी एक कंपनी फ्रांस में है, मेरे एक पार्टनर की कंपनी जर्मनी में है, 12 कंपनीज हमारी जो हैं वो यूएस के अंदर हैं। ठीक है, तो सारे यहाँ पर बैठे हैं। कोई बंदा, मेरे पास जो एक दर्जी हैं, जो नहीं इमेजिन करें, दर्जी हैं, उनका एक स्टार्टअप है पास्टर सूट्स का। अच्छा, जो दुनिया में जितने पादरी हैं ना, वो उनसे आगे कस्टमर शूटिंग सिलवाते हैं, और वो रोम के अंदर हम बेच रहे हैं, रोम में यहाँ पे से बैठ। हालांकि रोम में क्या दर्जी नहीं होंगे, हाँ जी, लेकिन जो लेबर यहाँ पे उनको जो मिल जाएगी, लेबर यहाँ पे वहाँ पे है तो वो एडवांटेज है। हम जब यहाँ पर बैठ के किसी उस पादरी को $300 में भी उसका सूट देते हैं, आउटफिट वो भी देते खुश, हैं, आप भी खुश। वो कहता है यार ये तो 1200 का था यहाँ से। वो अपने पादरी, दूसरे पादरी को बताता है, वो तीसरे को बताता है। तो हमें क्या है, हमारे क्लाइंट्स की रिपुटेशन बढ़ती जाती है। ठीक है, ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ अब उस, देखिए मुसलमान, डिजिटल दौर है उस्मान भाई, किस तरह से यूटिलाइज किया जाए उसे, क्योंकि अब जो वसाइल आज दस्तयाब हैं वो आज से 10 साल पहले नहीं थे। सर दुनिया तो ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे नौजवानों के लिए। मैं आपको बताऊं 10 साल पहले नहीं, सिर्फ 1.5 साल में कंपनी बदल गई, दुनिया बदल गई चैट जीपीटी के बाद। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, स्विट्जरलैंड के अंदर, इटली के अंदर मैं अपने स्टार्टअप लॉन्च करूंगा। नाउ व्हाट वी आर प्लानिंग, मेरे जो सारे स्टार्टअप्स हैं यूएसए के अंदर, वी आर प्लानिंग टू लॉन्च दैम इन रीजन्स, इन तुर्की, इन स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, उन जर्मनी में। क्या भाई, मैंने सिंपल एक बटन दबाना है जुनैद, वेबसाइट मेरी सपोज शॉपिफाई में है, एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, 1 बटन दबाना है, पूरी की पूरी वेबसाइट तुर्की में।
ठीक। पूरी की पूरी वेबसाइट इटालियन में, पूरी की पूरी वेबसाइट फ्रेंच में। सो वंस आप अपनी वेबसाइट फ्रेंच में बना रहे हो ना, सो यू विल हैव लेस कंपटीशन देयर ठीक। एंड मोर प्रॉफिट ऑफ मार्जिन विल बी देयर। तो समझना ये है कि अब दुनिया जो है ये इंटरनेट की दुनिया है, हम इंटरनेट के सिटीजन हैं। खुदा के लिए गेट आउट ऑफ दिस पाकिस्तान वर्चुअली, ठीक है। ठीक है। वर्चुअली, फिजिकली नहीं, ये बात जरूर सुनिएगा Physically इधर रहते हुए क्योंकि ये ना हो कि फिजिकली सारे चल पड़े और हमारा अगला टॉपिक जलालत है वो, फिजिकली जो है वो नहीं physically तो जाना जलालत चाहिए है। आपको। एक मान चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद करते हैं कि ये जो वीपीएन की बंदिश है इसके दूरस्थ फ़वाइद होंगे और हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए। एक्सपर्ट्स को हायर करें, उनकी राय लें और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी मुशावरत का हिस्सा बनाया जाए ताकि इस तरह के मसाइल ना, और आपकी बिल्कुल। मईशत को, असल जो मकसद है मईशत को नुकसान ना पहुंचे।